जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश। तो ये है राम लल्लू जी, विश्वकर्मा जी हैं ये, और ये आए हुए थे मध्य प्रदेश से। तो इन्होंने एनर्जी रिमूवेशन साधना को चुना था और एनर्जी रिमूवेशन साधना इन्होंने संपन्न भी की है और काफी वक्त लगा है इन्हें उसमें। लगातार कंटिन्यू 24 घंटे जाप किया है और 24 घंटे ये साधना चली है, क्योंकि ये सिद्धि योग का मसला था। सिद्धि योग था और उसी सिद्धि योग में समय भी कम था, 24 घंटे के लिए सिद्धि योग था। इस समय ये साधना संपन्न करनी थी, क्योंकि सिद्धि योग में जो साधना आप संपन्न करते हैं तो उसके लाभ अलग आते हैं। अब चर्चा करते हैं इन्होंने एनर्जी रिमूवेशन साधना क्यों चुना और यहाँ आने के बाद इनके अनुभव क्या रहे और साधना के दौरान अनुभूतियां क्या रही, तो इसके विषय में इनसे चर्चा करते हैं। तो राम लल्लू जी, आपने जो है एनर्जी रिमूवेशन साधना क्यों चुनी थी? जी गुरु जी, हमको जो है बहुत परेशानी थी कि मतलब घर में समस्या थी हर एक तरह से, तो इसलिए एनर्जी रिमूवेशन चुना था हमने जी, और उसको आके किया भी जी। उसमें मतलब हमें अच्छा अनुभव हुआ, जो मतलब हमको जानकारी चाहिए थी मिली बढ़िया से जी जी। ये होता है कि देखिए, अनुभव ये होता है कि यहाँ आप आए तो आपको जो आप रहे, जो यहाँ का माहौल है, जैसे साधनात्मक माहौल है या कैसा माहौल है, निर्विचार स्थितियां प्रकट होती हैं, जैसे कई प्रकार के विचार घूमते रहते हैं। जब साधारण जगह हम आप होते हैं, साधारण जगह पे तमाम चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जैसे आप यहाँ आए, ये बिल्कुल एकांत है। हाँ, एकदम एकांत है, शांत एरिया है। हाँ, और इस दौरान ये अनुभव होते हैं। अब आपने जो साधना संपन्न की, जब आपने जाप किया, तो खैर आप बहुत साधनाएं कर चुके हैं, इस्लामी तंत्र की भी साधनाएं आप कर चुके हैं और कई साधनाएं कर चुके हैं। तो ये जो अनुभूतियां होती हैं ये आपके लिए आम हो गई, ठीक है। छोटी छोटी अनुभूतियां होती रहती हैं, तो ये आपके लिए आम बात है, क्योंकि बहुत साधनाएं आप कर चुके हैं। और जैसे सफलता ना मिले व्यक्ति तो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन्हें एनर्जी रिमूवेशन ये भी कर सकते थे और ये एनर्जी रिमूवेशन करते थे, लेकिन क्या है कि जो शक्ति से ये प्रार्थनाओं द्वारा एनर्जी रिमूवेशन करते थे, तो उसके जो बाद में जो प्रसाद रूप में जो दिया जाता था या जो भी प्रक्रियाएं थी, वो इनके लिए थोड़ा जटिल थी। इसलिए इन्होंने एक सरलतम रूप, यही एनर्जी रिमूवेशन साधना एक तरीके से तंत्र काट साधना है। तो तंत्र काट के लिए और एनर्जी रिमूवेशन के लिए इन्होंने ये जो पद्धति है ये बिल्कुल सरल है। इसमें कोई प्रसाद नहीं लगता है, बस आपको हवन करना होता है। प्रत्येक केस के बाद नहीं करना होता है। आप होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर या आप किसी भी पर्व पर हवन कर लें, बस मंत्र जागृत हो गए। तो यही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो फिर आपने जो है यहाँ आके जो साधना करने के बाद जो प्रयोग विधि है उसके बारे में आपने पूरा समझ लिया और इस सारी प्रयोग विधि में किस प्रकार एनर्जी को हटाना होता है, किस प्रकार एनर्जी को कैद करना होता है और एनर्जी को आप कैसे हटाएंगे, स्थायी रूप से कैसे हटाया जाता है, अस्थायी रूप से कैसे हटाया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं आपने समझी जी। और इन सारी प्रक्रियाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्ण संतुष्ट हैं। तो आप ये एनर्जी रिमूवेशन अब इस पद्धति से करेंगे जी। जो आप पद्धति पहले करते थे उसमें क्या है कि थोड़ा जटिलता है, ठीक है, और मन भी जो है उसमें गवाह नहीं देता था आपका, क्योंकि उनमें कुछ चीजें काफी जटिल थी और सामग्री भी कुछ ऐसी थी कि जो मन गवाह नहीं देता था कि उसको आप करें, है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। तो अब पूरी तरह से मतलब हरा सकते हैं। हाँ, तो आप अपनी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं और दूसरों की भी दूर कर सकते हैं। तो बस अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।